हाँ केशव, मुझे ऑफिस तो आने दे यार। मुझे पता है बॉस के पास फाइल सबमिट करनी है, मैं करवा दूंगा। चल ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। ठीक है, सुनो, एक चाय देना। जी भैया। कितने पैसे हो गए? 15। 15 रुपए? अरे तुम लोगों ने लूट मचा रखी है क्या? आसपास जितने चाय वाले हैं वो तो 10 रुपए की चाय देते हैं, तुम सोने के कप में चाय दे रही हो क्या? नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना, मैं पानी नहीं मिलाती, प्योर दूध की बनाती हूँ, इसलिए महंगी है। अच्छा, रहने दो, ये सब ना तुम्हारे पैसे लूटने के बहाने हैं। प्योर दूध ना कुछ नहीं होता, पानी मिला रखा है तुमने इसमें। भैया आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी दूध के रेट बढ़ चुके हैं, आप खुद भी जानते हैं। तुम रहने दो, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो वैसे ही मांग लो, वैसे ही दे दूंगा मैं। बहाने मत बनाया करो। ये लो। बॉस का फोन। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। क्या क्लाइंट के साथ आज ही मीटिंग है? नहीं नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना सर। जी ठीक है सर, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग कर लूंगा सर। जी ओके सर। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे तो इंग्लिश इतनी अच्छी आती भी नहीं है कि मैं उन्हें समझा सकूं। क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो ना, चाय बनाती हो ना, चाय का काम करो। भैया आप फालतू में गुस्सा हो रहे हो। मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि अगर हम बातें शेयर करते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई बात है तो। ये सब ना किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये किताबों में लिखा होता है कि मन में कोई भी परेशानी है दूसरों को बता दो, मन हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भैया आप एक बार बताइए तो सही, क्या पता मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुमसे कुछ होगा तो नहीं, पर फिर भी तुम पूछ रही हो ना तो बता ही देता हूँ। हमारे लंदन के क्लाइंट है, उनके साथ बॉस ने मेरी मीटिंग फिक्स करी है आज। मुझे इंग्लिश आती है बट इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं उन्हें समझा सकूं। अब वही सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आज मेरा ट्रांसलेटर भी छुट्टी पे आया नहीं है। बस इतनी सी बात? तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? सी भैया, I can easily communicate in English and I know few accents also. If you want, I can help you. तुम तो काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो। ये सब कैसा है? मुझे इंग्लिश आती है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे क्लाइंट से बात कर सकती हो, तुम समझा सकती हो उन्हें? या भैया डोंट वरी। ठीक है, तो एक काम करना, मैं ना तुम्हें हिंदी में बताता जाऊंगा, तो तुम उनको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाती जाना, ठीक है? जी भैया। हेलो सर, हाउ आर यू? उनसे कहो कि ना हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट को ना उनको डिस्काउंट में अवेलेबल करवा सकते हैं। सर यू कैन चेक इट इजली। या इट अवेलेबल ऑन ऑनलाइन आल्सो। या सर, we will discount for you. Yeah, that is very profitable. Thank you sir. उनसे कहो कि या तो हम उनके पास मीटिंग करने के लिए आते हैं या फिर नेक्स्ट वीक वो आ जाएं। Sir, it's a request. If possible, so can you please come next week for meeting? Actually, we will arrange it. Yeah, sir, we will arrange it. Thank you so much, sir. Thank you so much. जी सर। जी सर, मिस्टर निखिल इज कोऑर्डिनेटर। ही विल कोऑर्डिनेट विद यू। जी सर, इट्स दिल्ली एयरपोर्ट। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। ये क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, बस आप मीटिंग अरेंज कर देना, वो भी अच्छे से। और हाँ, उन्हें पिकअप करने भी चले जाना एयरपोर्ट पे। हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी बड़ी परेशानी का हल चुटकियों में निकाल दिया। अगर तुम इनसे बात नहीं करती तो शायद ये नौकरी मेरे पास रहती नहीं, बॉस मुझे जॉब से निकाल देते। वैसे तुम्हें इतनी फ्लुएंट इंग्लिश आती है, इतनी अच्छी इंग्लिश में बात करती हो तुम, उसके बाद भी तुम ये चाय का काम क्यों कर रही हो? वो क्या है ना भैया, ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में मेरी पढ़ाई छूट गई क्योंकि ना पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी।
और उनके इलाज में बहुत पैसे लग गए। हमारा घर और जो भी प्रॉपर्टी थी सारी उसमें चली गई। तो बस पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था, बस मैंने ये काम शुरू कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ना भैया कि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। अप्लाई तो किया था, पर किसी ने मुझसे मेरी डिग्री मांगी तो किसी ने मुझ पर गंदी नज़र डाली। और बस फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं कहीं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपना एक कुछ छोटी मोटी दुकान खोल के उसी पे काम कर लूँगी। तो बस मैंने ये चाय की दुकान खोल ली, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं तो नहीं पढ़ पाई पर मेरी बहन वो पढ़ लिख के ना बहुत अच्छी इंसान बने, एक अच्छी जॉब करे। इसे पढ़ाने के लिए मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत करती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत नेक सोच है तुम्हारी। और तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी तुमने हार नहीं मानी। अगर तुम्हारे जगह कोई और होता ना तो वो तो जिंदगी को कोसता। खैर, तुम्हें ना मेरा दिल से सलाम है, तुमने इतना कुछ किया और अपनी बहन के बारे में इतना सोच रही हो। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो तुम, एज ए ट्रांसलेटर। सब मैं पर आपकी कंपनी तो बड़ी कंपनी होगी ना, वो मुझे भला क्यों जॉब देगी। देखो, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो, अगर मेरे ऑफिस वालों ने तुम्हारी इंग्लिश सुनी ना तो वो तो उसके फैन ही हो जाएंगे। इस जॉब के लिए ना डिग्री की इतनी ज़्यादा नीड होती नहीं है, बस इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, जो कि तुम्हें आती है। और तुमने अभी कहा था कि तुमने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो तुम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लेना। जी भैया, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। मैंने कभी कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी कोई कंपनी में जॉब देगा बिना डिग्री के। तुम एक काम करना, कल सुबह मॉर्निंग में ना मेरी कंपनी में आके मुझसे मिलना। यहाँ थोड़ी आगे जाके ना डीएस नाम की कंपनी है, तुम अपने डॉक्यूमेंट ले आना वहाँ पे और मैं खुद तुम्हारी सिफारिश लगवा दूंगा। ठीक है? जी भैया, मैं कल ही आ जाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ।